वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक और वैकेंसी अपडेट के इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज का वैकेंसी अपडेट है एनसीएल भर्ती 2025। थंबनेल पे आप देख रहे होंगे ये जो भर्ती होने वाली है वो 10th पास के साथ साथ आपके पास आईटीआई भी होनी चाहिए। आप 12th पास से कोई दिक्कत नहीं है, आईटीआई आपने कर रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन आईटीआई कंपलसरी है इसमें। और आईटीआई वालों के लिए सुनहरा मौका, आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन आपके 17 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। हमने ये वीडियो इसीलिए डिले किया 2 दिन कि फॉर्म स्टार्ट हो जाए, उसके बाद में इसका वीडियो शूट करेंगे ताकि बच्चा वीडियो देख के जाके तुरंत जो एलिजिबल बच्चा है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सके। 10th प्लस आईटीआई अगर आपके पास है तो एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशंस आपकी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा, सारे डाउट क्लियर करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज अपडेट होती है, एडमिट कार्ड होता है, आंसर की रिलीज होती है, उनके सारे अपडेट आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे, और वो भी सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन। तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट का है वो फॉर्म फिल कर सकता है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 10th पास होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा, जी हाँ, आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, जो मैंने पहले ही मेंशन आपकी कर दिया है। बेसिक एग्जाम आपका रहेगा, एग्जाम लेवल बहुत अच्छा अपर लेवल पे नहीं रहता, बेसिक एग्जाम लेवल आपका रहता है। सैलरी 45,000 प्लस है। सैलरी पे मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा आगे। फिजिकल इसमें रिक्वायर्ड आपका नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपोर्टेंट डेट्स पे पहले ही बात कर लेते हैं। ऑनलाइन जो अप्लाई मोड है आपका वो 17/4/2025 से स्टार्ट हो चुका है, यानी 17 तारीख से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी 10 मई 10/5/2025। एग्जाम टेंटेटिव है, अभी शेड्यूल नहीं दिया है। जैसे ही एग्जाम डेट रिलीज होगी आपको यहाँ पर हमारे चैनल पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में, या टेलीग्राम पे आपको नोटिस हम डाल देते हैं। टेलीग्राम का लिंक अभी आपको आगे बताएंगे, तो टेलीग्राम पे नोटिस दे देंगे तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इसका ऑफिशियल साइट है, इस पे भी अपन अभी आगे बात करेंगे। आगे चलते हैं। एनसीएल का मतलब क्या है? एनसीएल का मतलब है नॉर्दर्न, यहां पर देखिए, कोल फील्ड्स लिमिटेड। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड कंपनी में आपका यहाँ पे जॉब लगेगा। जैसे बीएसएनएल आपका संचार निगम लिमिटेड है, वैसे ही गवर्नमेंट की कंपनी है एनसीएल, जहां पर आपको ये परमानेंट भर्ती है, गवर्नमेंट जॉब है, घबराना मत, परमानेंट भर्ती है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। ये भर्ती आपका है, यहां पर देखिए भर्ती विभाग रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट आपका है, और नोटिस आपका 16 को जारी हुआ था। ये नोटिस का ही स्क्रीनशॉट है। 17 से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो आपका वैकेंसी रहेगा वो रहेगा आपका एमपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश में आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है। यहाँ पर जो क्लासेज आपकी रहेगी, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब जिसके भी लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए हम एक बड़ा अनाउंसमेंट लेके आ रहे हैं आपके इसी यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर देख रहे होंगे आप 21 अप्रैल को 1 बजे का ये इवेंट हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे लगा हुआ है। अब होगा सरकारी पाने का सपना पूरा, फ्री क्लासेज ऑल एग्जाम के लिए। तो आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपकी इसकी जो एग्जाम है वो भी यहाँ पर आपकी कवर होगी, और वो जो बेसिक एग्जाम का कंटेंट है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके लिए 3 ट्रेड यहाँ पर आपके अलग अलग हैं। पहला ट्रेड है टेक्निकल फिटर में 10th प्लस रिलेटेड ट्रेड में आईटीआई, यानी टेक्निकल फिटर में आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। दूसरा टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन में 10th पास होनी चाहिए, और रिलेटेड आपका ट्रेड में आईटीआई, यानी टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन सॉरी टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन में आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। टेक्निकल वेल्डर में 10th, और रिलेटेड ट्रेड में यानी वेल्डर जो आपका ट्रेड है उसमें आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। इन तीनों में आपके पास अगर आईटीआई है तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत बेहतरीन सुनहरा मौका है। बच्चों को इस तरीके की वैकेंसीज का अपडेट मिलता ही नहीं है, पता चलता ही नहीं है। आप बाकी जो सरकारी अपडेट रिजल्ट वगैरह वैकेंसीज पे ढूंढते हो वो इस तरीके की वैकेंसीज का अपडेट नहीं देते हैं, वो उन वैकेंसीज का अपडेट देते हैं जिनमें लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। यहाँ पर बच्चों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती और बच्चे फॉर्म बहुत कम भरते हैं, कंपटीशन बहुत कम यहाँ पे रहता है।
लेकिन आईटीआई वाला बच्चा पहले ही भीड़ कम हो गई, फिर फॉर्म कम भरे जाएंगे। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भर के बेसिक तैयारी कर रखी है उनका सिलेक्शन पक्का और उनके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फी है 1000 रुपये प्लस 180 रुपये, और एससी, एसटी और फीमेल के लिए तो कोई चार्ज भी नहीं है। तो या तो फी का चार्ज भी इनके लिए नहीं, इनके लिए आपका फी का चार्ज आपका रहने वाला है। यहाँ पर देखिए एज लिमिट ऑल ट्रेड के लिए 18 से 30 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए। एज जो रिलैक्सेशन है, एज कैलकुलेट है वो 10 मई 2025 से होगा। 10 मई 2025 को क्या आप 18 साल के हो गए या 30 साल से कम आपकी एज है तो आप एलिजिबल है। अगर आपकी एज 18 30 मई को नहीं हुई है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। ओबीसी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और एससी एसटी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पर आपको मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में ऑल ट्रेड के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, तीनों ट्रेड के लिए ऑनलाइन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई इंटरव्यू नहीं है, फिर आपका मेडिकल और फिर आपकी ज्वाइनिंग। केवल पेपर क्लियर करो, पेपर फोड़ो और आपका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि आगे बाद में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए सेक्शन ए, 2 सेक्शन में आपका पेपर होगा। इसमें टेक्निकल नॉलेज होगा, यानी जो ट्रेड होगा आपका इलेक्ट्रीशियन का है, टेक्नीशियन का है, वेल्डर का है, जो ट्रेड है उसका नॉलेज के 70 क्वेश्चन, उस ट्रेड से रिलेटेड 70 क्वेश्चन आपको आएंगे। उसके बाद में सेक्शन बी, इसमें जीके जीएस आएंगे 10 क्वेश्चन, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जनरल मिक्स 2-2, 3-3, 4-4 सवाल, बेसिक सवाल आएंगे, मैं फिर कह रहा हूं आपको बिल्कुल हलवा, और एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। टोटल 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको दोनों को मिला के 70 और 30 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे यानी 90 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। बेहतरीन, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का कोई खेल नहीं है। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, जो सवाल आ रहा है नहीं आ रहा तुक्का भी आप लगा सकते हो, लेकिन अगर अच्छा स्कोर करना तो आपको कैलकुलेशन सॉल्व सवाल को करके आंसर देना चाहिए। सैलरी पैकेज में देखिए एंट्री लेवल आपका पोजीशन में, जहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, वहां से एंट्री लेवल ग्रेड पे, बेसिक स्केल है ना, ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम पे भी आपको पेमेंट यहाँ पे मिलेगा। वो क्या रहेगा, टेक्नीशियन, फिटर, ट्रेनिंग कैटेगरी 3 के लिए मिनिमम ऑफ डेली रेटेड कैटेगरी 3 में बेसिक पे आपका रहेगा 1583 रुपए पर डे, यानी महीने के लगभग आपके हो गए मान के चलो 48-49 हजार रुपए। ये पर डे के हिसाब से नॉलेज सैलरी यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। टेक्नीशियन, आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन में कैटेगरी 3 में मिनिमम 1583, और टेक्नीशियन वेल्डर में आपका थोड़ा सा कम है, वो 1536.50 पर डे के हिसाब से सैलरी दी है इन्होंने। अभी मत सोचना कि क्या पर डे के बेसिस पे, नहीं, आप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, गवर्नमेंट की ही लिमिटेड कंपनी एनसीएल आपका, वहां पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, परमानेंट आपका जॉब है। सैलरी पैकेज उन्होंने पर डे के हिसाब से डिफाइन आपका कर रखा है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में देखिए नेम ऑफ रिक्रूटिंग बॉडी, ये आपका नॉर्थन क्वालिफाइड लिमिटेड एनसीएल जो कंपनी है वहां पे। नंबर, नेम ऑफ एग्जाम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में यहाँ पे आपका रहेगा। टोटल वैकेंसी 200 वैकेंसी है। मैंने कहा ना कि हजारों में वैकेंसी आती है, लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, तो हर एक वेबसाइट पे उसकी डिटेल आपको मिल जाती है। गवर्नमेंट जॉब है फिर भी वैकेंसी कम है, तो लोग इसकी वैकेंसी अपडेट आपको देंगे ही नहीं, क्योंकि वैकेंसी कम है, बच्चों को ऐसी वैकेंसीज का पता ही नहीं चलता। लेकिन जो बच्चा एलिजिबल है, उसने फॉर्म भरा है, तो उसका पक्का सिलेक्शन है। अगर बेसिक चीजें, उसको मैथ्स बेसिक, आपका इंग्लिश जीके है ना, बेसिक आता है, ट्रेड का बेसिक नॉलेज है, कोई रोकने वाला नहीं है आपका, ठीक है। कैटेगरी आपका गवर्नमेंट जॉब रहेगी और लोकेशन आपकी पैन इंडिया में, लेकिन इसमें जो आपका कंपनी लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी है, वो आपका एमपी मध्य प्रदेश में आपका है, तो वहां पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन पैन इंडिया से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल फिटर के 95 पोस्ट है, टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन के 95 पोस्ट है, और टेक्निकल वेल्डर के 10 पोस्ट है। ये कुल 200 पदों पे आपकी भर्ती निकली है। एनसीएल में 200 पदों पे आपकी भर्ती निकली है, तो ये आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कहां से अप्लाई होगा उस पर बात करते हैं। ये एनसीएल का ऑफिशियल साइट है, आपको लिंक नहीं मिलता, टेलीग्राम पे हम हर एक फॉर्म फिलअप का, हर एक वेबसाइट का जिसका वीडियो आता है उसका टेलीग्राम पे लिंक डेली मिलता है। जो भी वेबसाइट पे नोटिस आता है उसका लिंक हम देते हैं ताकि बच्चे को भटकना ना पड़े। टेलीग्राम पे आपको जुड़ना है, टेलीग्राम का लिंक मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर देखिए टू रीड एडवर्टाइजमेंट इन हिंदी, टू रीड एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश, इन पे क्लिक करो
क्लिक करके डाउनलोड करके एडवर्टाइजमेंट को आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म फिल करने के लिए टू रजिस्टर पे क्लिक करो यहाँ पे, और अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन करो यहाँ पे क्लिक करके और अपना फॉर्म फिल कर दो। इसका लिंक हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। ये हमारा टेलीग्राम चिन्ह जो आपका लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिस है उसका पीडीएफ भी यहाँ पर आपको मिलेगा। टेलीग्राम पे हम दो ही चीज देते हैं, वीडियो का लिंक, वेबसाइट जिसमें फॉर्म फिल करना उसका लिंक, और जो नोटिस जारी होता है वेबसाइट पे उस नोटिस का पीडीएफ हम आपको देते हैं। दूसरी चीज, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेहतरीन लेवल की हम आपको क्लासेज यहाँ पर हमारे इस चैनल पे देने वाले हैं। बेहतरीन लॉन्चिंग आपकी आने वाली है 21 अप्रैल को 1 बजे लाइव आना मत भूलिएगा। इवेंट लगी हुई है, क्लास लगी हुई है, जाके लाइक कर देना। 21 अप्रैल से पहले इस पे 500 लाइक का हम टारगेट कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं आप जरूर पूरा करेंगे। आपका सपोर्ट रहेगा, बेहतरीन मेहनत करेगी टीम हमारी। तो यहां पर वैकेंसी अपडेट, रिजल्ट, ट्रांसफर की एडमिट कार्ड, सभी की डिटेल आपको हमारे इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना जिनके पास 10th पास है और ITI है, तो उनका भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।